ये कहानी उस शख्सियत की है जिसका नाम इस देश के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार है। ये कहानी उस राजनेता की है जो इस लोकतंत्र के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री हैं। ये कहानी वेदनगर के उस न्यायवर की है जिसने देश के संतुलित विकास और लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए खुद को देश के प्रति हर भाव से समर्पित किया है। हम बात उस महान व्यक्तित्व की कर रहे हैं जिसने 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बेहतर बनाने और मानवता की सेवा का संकल्प लिया है। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही नहीं बल्कि उनके जीवन, संघर्ष और उनका देश के प्रति समर्पण की है, जिनके लिए मानव सेवा ही सबसे बड़ी सत्ता है, जिनके लिए हर देशवासी एक समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, जिसके लिए सभी धर्म एक समान है। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महेसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय शाकाहारी परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान किशोरावस्था में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशन पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था के दौरान वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालीन आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था के दौरान अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक कोर परीक्षा दी और मास्टर डिग्री प्राप्त की। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का हाथ बंटाया। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उसकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई योजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई यशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ वह मात्र 17 वर्ष के थे। उनकी शादी जरूर हुई परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया। बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन की, तो नरेंद्र जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी। अप्रैल 1919 में जब केंद्र में मिलीजुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, मोदी की मेहनत रंग लाई। जब गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली, इसी दौरान 2 राष्ट्रीय घटनाएं और इस देश में घटी। पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र का मुख्य सहयोग रहा। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की दूसरी रथ यात्रा भी नरेंद्र मोदी की ही देखरेख में आयोजित हुई। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया। सन 1995 में राष्ट्रीय मंत्री के नाते उन्हें 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी का संगठन का काम दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। सन 1998 में उन्हें पदोन्नत करके राष्ट्रीय महामंत्री का उत्तरदायित्व दिया गया। इस पद पर वह अक्टूबर 2001 तक काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की बात करें तो नरेंद्र मोदी अपनी विशिष्ट जीवन शैली के लिए समूचे राजनीतिक हलकों में जाने जाते हैं। उनके व्यक्तिगत स्टाफ में केवल 3 ही लोग रहते हैं। कोई भारी भरकम अमला नहीं होता, लेकिन कर्मयोगी की तरह जीवन जीने वाले मोदी के स्वभाव से सभी परिचित हैं।
इस नाते उन्हें अपने कामकाज को अमली जामा पहनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। वे एक लोकप्रिय वक्ता है जिन्हें सुनने के लिए बहुत भारी संख्या में श्रोता आज भी पहुंचते हैं। अपनी मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त वह राष्ट्रभाषा हिंदी में ही बोलते हैं। मोदी के नेतृत्व में 2012 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। भाजपा को इस बार 115 सीटें मिली। अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात विकास संबंधी उन्होंने कई गतिविधियां की। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की और उन्हें क्रियान्वित कराया, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। पंचामृत योजना, सुजलाम सुफलाम, कृषि महोत्सव, चिरंजीवी योजना, मातृवंदना, बेटी बचाओ, ज्योतिग्राम योजना, कर्मयोगी अभियान, कन्या कलावाणी योजना, बाल भोग योजना, वन बंधु विकास कार्यक्रम। आतंकवाद पर मोदी के विचार कुछ इस प्रकार है। आतंकवाद युद्ध से भी बदतर है। एक आतंकवादी के कोई नियम नहीं होते। एक आतंकवादी तय करता है कि कब, कैसे, कहां और किसको मारना है। भारत ने युद्धों की तुलना में आतंकी हमलों में अपने लोगों को खोया है। लोकसभा चुनाव 2014 और मोदी एक सांसद प्रत्याशी के रूप में उन्होंने देश की 2 लोकसभा सीटों वाराणसी तथा वडोदरा से चुनाव लड़ा और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुए। न्यूज एजेंसी व पत्रिकाओं द्वारा किए गए 3 प्रमुख सर्वेक्षणों से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद बताया गया था। पार्टी की ओर से पीएम प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। इस दौरान 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर पूरे देश में 437 बड़ी चुनावी रैलियां, 3D सभाएं व चाय पर चर्चा आदि को मिलाकर कुल 5827 कार्यक्रम किए। चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने 26 मार्च 2014 को मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ जम्मू से की और समापन मंगल पांडे की जन्मभूमि बलिया में किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। चुनाव में जहां राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन 336 सीटें जीतकर सबसे बड़ी संसदीय दल के रूप में उभरा, वहीं अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट कर रह गई और उनके गठबंधन को केवल 59 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो सन 2001 से 2014 तक लगभग 13 साल गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रहे और हिंदुस्तान के 15वें प्रधानमंत्री बने। 20 मई 2014 को संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित भाजपा संसदीय दल एवं सहयोगी दलों की एक संयुक्त बैठक में जब लोग प्रवेश कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने प्रवेश करने से पूर्व संसद भवन को ठीक वैसे ही जमीन पर झुककर प्रणाम किया जैसे किसी पवित्र मंदिर में प्रणाम करते हैं। संसद भवन के इतिहास में उन्होंने ऐसा करके समस्त सांसदों के लिए उदाहरण पेश किया। बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से न केवल भाजपा संसदीय दल अपितु एनडीए का भी नेता चुना गया। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को भारत का 15वां प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए इस आशय का विधिवत पत्र सौंपा। नरेंद्र मोदी ने सोमवार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इन दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं के लिए चर्चित हैं, लेकिन विदेशों में उनके आगमन का खासा उत्साह नजर आता है। अपनी मां के प्रति विशेष स्नेह और आदर के लिए भी वह जाने जाते हैं। उनका स्वच्छता अभियान देश भर में पसंद किया गया। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता खासी लोकप्रिय है। उनकी जीवन शैली अक्सर चर्चा में रहती है, कभी महंगे कोट कुर्ते घड़ी के लिए तो कभी विदेशों में लोक संगीत का मजा लेने के लिए, कभी अपने लिए बने मंदिर के लिए तो कभी प्रशंसकों के लिए सेल्फी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी हर काम लीक से हटकर करते हैं, इसलिए जनता के बीच उनकी छवि एक कुशल नेता की है। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी भी एक राजनेता और एक कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं।